अच्छा ही रहा, क्योंकि ऐसे लंच के बाद था तो थोड़ा वो भी उदास ही थे, थोड़े आराम से चाय का रास्ता कर रहे थे। फ्री रहिए, करंट मुद्दों को देख लीजिए, थोड़ा डेव कैलकुलेट कर लीजिए, इससे ज़्यादा फ्री रहिए, ज़्यादातर बेहतर वही रहेगा, क्योंकि अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, सब वही करेंगे, पर अच्छा रहेगा आपका। एक तो कॉन्फिडेंस, जो इंटरव्यू होता है वो आपका कॉन्फिडेंस का ही मुझे लगता है कि परीक्षण करता है। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन है। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी 2021 के अभी इंटरव्यू चल रहे हैं। आज दिनांक 8 मई सर अभी जस्ट इंटरव्यू दे के आए। इनसे जानेंगे ओवरऑल इंटरव्यू के बारे में, ओवरऑल प्रिपरेशन के बारे में, कैसा क्या इंटरव्यू रहा। शुरुआत करने से पहले मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बार बार मैं टेलीग्राम को इसलिए मेंशन करता हूँ क्योंकि अभी प्री के टेस्ट सीरीज वगैरह टेलीग्राम पर डाल रहा हूँ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी प्रकार कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पाता है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप आसानी से टेस्ट लगा पाएंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। मेरा नाम अंतिम बघेल है। मेरा 2021 का आज इंटरव्यू था। कोटले जी का सर का बोर्ड था। कोची सर का इंटरव्यू। जी जी बिल्कुल। कहाँ से आप? मैं जिला आधार कुक्षी से। जी। मीडियम कौन सा आपका? मेरा हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम है। ये कौन सा अटेम्प्ट था वैसे आपका? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। इंटरव्यू कौन सा था ये? ये तीसरा इंटरव्यू। तीसरा इंटरव्यू। मेंस कितने क्या लिखे अभी तक? 4 लिखे। 4 मेंस लिखे, तीसरा इंटरव्यू है। तो कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा इस इंटरव्यू का? कैसे प्रश्न हुए शुरुआत में आपसे? अच्छा ही रहा, क्योंकि ऐसे लंच के बाद था तो थोड़ा वो भी उदास ही थे, थोड़े आराम से चाय का रास्ता कर रहे थे। फिर भी अच्छा रहा इंटरव्यू। अच्छे क्वेश्चन पूछे, डेफ पे पूछे, जाति पे पूछे, नॉर्मली करंट अफेयर से संबंधित कुछ मुद्दे थे। डेफ का बताया आपने, तो डेफ से कैसे प्रश्न पूछे गए आपसे? डेफ पे मेरा नाम से ही ज्यादातर क्वेश्चन थे। अंत्योदय विचारधारा, क्योंकि अंतिम नाम था तो अंत्योदय विचारधारा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। बाकी मैं जो भी आगे आने वाले तैयारी कर रहे हैं उनको कहूँगा डेफ अच्छे से पढ़ लीजिए, करंट अफेयर से लीजिए और बाकी करंट मुद्दे को देख लीजिए। हॉबी से भी कोई प्रश्न देखने को मिला? हॉबी से पूछा था उन्होंने, क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। कैसा पूछा था आपसे? बस बढ़िया पूछा उन्होंने। क्रिकेट से रिलेटेड लगभग सभी पूछे थे, वो बता दिए गए थे। नॉर्मली कौन है पहले पे, कौन कप्तान है, इंडिया टीम में है या नहीं है, क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है, बस इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे। समसामयिक घटना से अभी कोई करंट में कुछ चीजें चल रही है? संविधान से संबंधित पूछा कि संविधान का निर्माण किसे होगा, क्योंकि संविधान पर बहुत ज्यादा वाद विवाद चल रहा है। हाँ। बाकी संविधान से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे, संविधान सभा निर्माण किसे होता है, क्या होता है, इस टाइप के। आपका जो ग्रेजुएशन रहा है, स्ट्रीम क्या था वैसे? मेरी इंजीनियरिंग थी। उससे भी कोई प्रश्न देखने को मिला? ज्यादा कुछ बेसिक 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे, ध्यान नहीं आ रहा है अभी वर्तमान। चाहे कितने मिनट तक आपका इंटरव्यू चला? आइडिया नहीं, 15 मिनट कुछ रहा, लगभग 15 मिनट के लगभग रहा। एवरेज यही चल रहा अभी भी? हाँ, एवरेज यही है। इससे कम चल रहा है? वो कैंडिडेट पे डिपेंड कर जाता। 15 कोई क्रॉस क्वेश्चन हुए, काउंटर क्वेश्चन हुए? क्वेश्चन काउंटर तो होते हैं वहाँ पे। इस टाइप से अगर आपको याद आ रहा है? ध्यान नहीं आ रहा इधर। चलो बस यही कहूँगा कि फ्री रहिए, करंट मुद्दों को देख लीजिए, थोड़ा डेव कैलकुलेट कर लीजिए, इससे ज़्यादा फ्री रहिए, ज़्यादातर बेहतर वही रहेगा, क्योंकि अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, सब वही करेंगे, पर अच्छा रहेगा आपका सभी के लिए दिन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा नाम जितेश सलामे है। मैं पांडुना जिले से बिलोंग करता हूँ। वर्तमान में मैं जबलपुर में पदस्थ हूँ, एक सरकारी जॉब में काम करता हूँ। कौन सा बोर्ड था आपका? सर मेरा मेहरा सर का बोर्ड था। मेरा सर का बोर्ड। कहाँ से शुरुआत हुई थी आपसे प्रश्नों की? मेरा तो पूरा डिपार्टमेंटल गया है, जो विभाग से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑडिट विंग से था मैं, तो ऑडिट के बारे में पूछा, ऑडिट क्या होता है। फिर उसके बाद दूसरे सर ने मुझसे वीर सावरकर के बारे में पूछा, ठीक है। फिर भगत सिंह के बारे में पूछा, रानी दुर्गावती जी के बारे में पूछा मुझसे। तो जो पॉल्यूशन के बारे में पूछा था क्वेश्चन, प्रदूषण के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे कि कैंसर कैसा क्या होता है इससे, इस टाइप से पूछे थे। एजुकेशन बैकग्राउंड है, उससे भी? मैंने उससे नहीं पूछा मेरे से। हॉबी वगैरह से? हॉबी से भी नहीं पूछा। हॉबी क्या था वैसे आप? क्रिकेट खेलना। क्रिकेट था। क्रिकेट से कोई प्रश्न पूछा नहीं गया? करंट अफेयर में कैसे प्रश्न पूछा गया आपसे? करंट अफेयर से भी नहीं पूछा। नहीं पूछा गया? नहीं पूछा। आपके जिले वगैरह से? जिले से भी नहीं पूछा। मुझे लगा जिले पांडुना बोला सर ने कि अच्छा पांडुना जिला बन गया है। अच्छा। तो मुझे लगा पांडुना जिले के बारे में कुछ पूछें, तो सर ने नहीं पूछा। अच्छा, ज़्यादा प्रश्न कहाँ से हुए आपसे? डिपार्टमेंटल। आपका डिपार्टमेंटल? करंट से नहीं पूछे नहीं। अच्छा। हाँ, बस ये पूछा था कि वीर सावरकर जी के बारे में करंट में कुछ चल रहा है क्या। तो मैंने उनको बोला कि वर्तमान में मूवी आई है उनकी, तो आपने देखी क्या, पूछा मैंने। तो मैंने बोला सॉरी सर नहीं देखा। कितने टाइम तक चला आपका इंटरव्यू? 10 से 15 मिनट चला होगा। अच्छा, अभी बोर्ड 2 चल रहे हैं, 3 चल रहे हैं? अभी तो 2 बोर्ड थे आज। 2 बोर्ड से कौन कौन से थे? कोष्टी सर का बोर्ड था और मेहरा सर का बोर्ड है। अच्छा, कब से 2 बोर्ड चल रही है? अब मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन बता रहे थे कि 1-2 तारीख से शायद। अच्छा, अभी 2 ही चलेंगे मतलब बोर्ड? हाँ, आइडिया नहीं, कभी भी 4 बोर्ड आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। बोर्ड में क्या क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है आपके अनुसार? एक तो कॉन्फिडेंस, जो इंटरव्यू होता है वो आपका कॉन्फिडेंस का ही मुझे लगता है कि परीक्षण करता है। क्योंकि जब कोई बच्चा प्री मेंस निकालता है तो उसके ज्ञान का तो
जो परीक्षण वो मूल्यांकन हो चुका है, जो इंटरव्यू है पूरा वो कॉन्फिडेंस का खेल है। ओके, आपने अभी तक कितने प्री और कितने मेंस दिए? मैं 2018 से दे रहा हूँ प्री, फिर 2019 से मैंने मेंस दिया था जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। फिर 20 में दिया तो मेंस निकला नहीं था मेरा, फिर 21 में ये अभी जो दे रहा हूँ वर्तमान में इंटरव्यू, और 22 का मैंने मेंस दिया और 23 का फॉरेस्ट का मेंस है मेरा। मीडियम क्या था आपका? हिंदी मीडियम में। हिंदी मीडियम जी। ओके, प्रिपरेशन आपने सेल्फ किया था, कोचिंग किया था? सेल्फ किया मैंने PSC की। ओके, टेस्ट सीरीज वगैरह? हाँ, टेस्ट सीरीज लगाई थी मैंने, मेंस के लिए लगाई थी, प्री के लिए लगाई थी। और आपकी स्ट्रेटजी अगर शॉर्ट में बात करें तो क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? मुझे लगता है अगर एग्ज़ाम निकालना है कोई भी तो पहले सिलेबस को पढ़ो अच्छे से, ठीक है। और जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, जो होते हैं वो आपका तय कर देंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे क्या आते हैं। और मेंस जो अगर निकालना है तो जितना ज़्यादा लिखना हो उतना लिखो आप, क्योंकि जो मेंस है वो लिखने की कला है। क्योंकि अभी तो पैटर्न और चेंज हो गया, अभी 7 नंबर के क्वेश्चन आ गए हैं, है ना। तो लिखोगे तो बनोगी कुछ भी। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष कि आपका सिलेक्शन हो, अच्छी रैंक के साथ में हो। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि अभी मैं पर डे प्री के लिए टेस्ट सीरीज डाल रहा हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं। अगर आप इंदौर नहीं आ सकते, भोपाल नहीं जा सकते तो घर बैठे आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब मैं 10 मई से FLT डालूंगा, तो अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।